मेरा ये सवाल है सरकार से और प्रशासन से, आप छत्तीसगढ़ के अंदर कानून को लागू करना चाहते हैं क्या? नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका। मैं हूं आपके साथ मनोरमा सक्सेना। बड़ी खबर और बड़ा अपडेट। विश्वराज सिंह ने एकलिंग नाथ जी मंदिर में दर्शन पूजन किए हैं। जगदीश चौक से सिटी पैलेस मार्ग पर इस दौरान भारी पुलिस फोर्स की तैनाती रही। जगह जगह रास्ते में बैरिकेडिंग लगाए गए हैं। आला अधिकारी भी लगातार व्यवस्था की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। सिटी पैलेस मार्ग के 500 मीटर के दायरे में धारा 163 लागू है। अब आपको सीधे तस्वीरें दिखाएंगे एकलिंग नाथ जी मंदिर की, जहां पर दर्शन पूजन करते हुए आपको नजर आएंगे विश्वराज सिंह, जिनका काफिला आज सुबह निकला। और ये तस्वीरें देखिए आ गई हैं किस तरीके से दर्शन पूजन करते हुए। ये दो तस्वीरें हैं। ये पहली तस्वीर आपको दिखा रहे हैं हरियाली पूजन की। दरअसल जब एकलिंग नाथ जी मंदिर पहुंचने वाले थे तो इस बीच हरियाली पूजन की भी एक प्रथा होती है। शोक भंग की रस्म के तौर पर इसे निभाया जाता है। सबसे पहले उन्होंने अश्व पूजन किया और अश्व पूजन करने के बाद उमर बाग से रवाना हुए और फिर एकलिंग नाथ जी मंदिर पहुंचने से पहले उन्होंने हरियाली पूजन किया। हरियाली पूजन करने के बाद अब वो तस्वीरें भी हमको, जो दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, वो तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं एकलिंग नाथ जी महाराज की, जहां पर वो पैदल रवाना हुए हैं। मतलब पूरा काफिला था, अपनी कार से गए थे और उसके बाद कार से उतरकर पैदल आगे बढ़ते हुए एकलिंग नाथ जी मंदिर के दर्शन पूजन करने की रस्में भी हमने आपको दिखाई हैं। ये शोक भंग की दरअसल ये पूरी रस्म है जिसको निभाया जा रहा है। उनके पिता के निधन के बाद ये रस्म को अदा किया जाता है और उनके समर्थक उनके साथ हैं, पूरा ही काफिला उनके साथ है। आसपास के लोगों को जैसी खबर लगी कि विश्वराज जी वहां पर पहुंच रहे हैं, उनके और समर्थक और आसपास के लोग भी उत्सुकता के साथ वहां पर मौजूद हैं। हालांकि यहां पर भी आप देख सकते हैं पूरी तरह से पुलिस चौकन्नी है। सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद किया गया है, न सिर्फ सिटी पैलेस के आसपास, जगदीश चौक के आसपास, बल्कि जहां पर एकलिंग नाथ जी मंदिर के दर्शन पूजन करने को लेकर पहले से भी व्यवस्था की मॉनिटरिंग यहां पर सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से की गई थी। पुलिस प्रशासन खुद वहां पर मौजूद था और उसके बाद फिर यहां पर पहुंचे हैं विश्वराज सिंह अपने समर्थकों के साथ। जो आसपास महिलाएं थी उनका भी अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं मंदिर की तरफ और बताया जा रहा है कि दर्शन पूजन कर लिए गए हैं। ये देखिए एक प्रथा है, शोक भंग की प्रथा है, महत्वपूर्ण प्रथा है, उनकी पारिवारिक प्रथा है। पिता के निधन के बाद इस प्रथा को निभाया जा रहा है। और जो सफ़ेद लिबास उन्होंने पहना हुआ है, ये सफ़ेद लिबास अब हट जाएगा, उसकी जगह कलरफुल वस्त्र यहाँ पर वो धारण कर पाएंगे। लेकिन उससे पहले शोक भंग की इस प्रथा को निभाया जाता है और उसी प्रथा को निभाने के लिए पहुंचे हुए हैं एकलिंग नाथ जी मंदिर दर्शन पूजन करने के लिए विश्वराज सिंह और उनके काफिले, उनके समर्थक की तस्वीरें। क्षेत्रीय समाज का भी उनको पूरा समर्थन था। उन्होंने कहा था कि बिल्कुल ये उनका एक परंपरा निभाने का हक है, अधिकार है। हालांकि लक्ष्य सिंह भी अपना पक्ष लेकर सामने आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि एकलिंग नाथ जी महाराज एक मंदिर है और वहां पर किसी को भी कोई मनाही नहीं है, कोई रोक नहीं है, कोई भी जाकर दर्शन पूजन कर सकता है। इस अंचल के लिए ये बहुत ही पवित्र स्थल है, बहुत ही बड़ा धार्मिक स्थल है। और एकलिंग नाथ जी मंदिर में ही पहुंचे हुए हैं विश्वराज सिंह। वो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। लगातार वो तस्वीर भी हमने आपको सुबह दिखाई जब अश्व पूजन के साथ इस रस्म की शुरुआत हुई। सबसे पहले अश्व पूजन किया जाता है और फिर यहाँ पर एकलिंग नाथ जी के लिए रवाना हुए विश्वराज सिंह अपने काफिले के साथ, अपने समर्थकों के साथ। लेकिन उससे चूंकि 20 किलोमीटर का रास्ता है, उदयपुर के बाहर 20 किलोमीटर पर ये एकलिंग नाथ जी महाराज है जो मंदिर है, उससे 2 किलोमीटर पहले, यानी कि इस मंदिर से 2 किलोमीटर पहले हरियाली पूजन किया गया। हरियाली पूजन करने के बाद अब पहुंचे हुए हैं एकलिंग नाथ जी मंदिर, जहां पर दर्शन पूजन किया जा रहा है। इस दौरान उनके समर्थक भी उनके साथ हैं। पूरा ये एक लंबा चौड़ा काफिला, लेकिन कुछ लोग ही देखिए उनके साथ चल रहे हैं। गाड़ी तक यहाँ पर पहुंचे, गाड़ी से फिर उतरे और अब पैदल मंदिर की तरफ जाने की तस्वीरें आपके सामने हैं। इस दौरान जो आसपास लोग वहां पर रहते हैं, महिलाएं हैं, वो भी जैसे ही उन्हें सूचना मिली, जानकारी मिली कि विश्वराज सिंह यहाँ पर पहुँच रहे हैं, एक उत्सुकता थी उनके अंदर महाराणा को देखने की और वो लोग भी देखने के लिए, सुनने के लिए उन्हें वहाँ पर पहुँचे हैं। अभिवादन भी उन्होंने बीच में स्वीकार किया। आप तस्वीरें देख रहे हैं, सीधी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं।
हर एक तस्वीर, हर एक अपडेट, एक्सक्लूसिव जानकारी न्यूज 18 राजस्थान सुबह से अपने दर्शकों को दिखा रहा है। सोमवार को 25 नवंबर की वो बवाल की तस्वीरें भी थी जब 8 घंटे तक बवाल चलता रहा, पथराव हुआ। हालांकि कल का दिन मंगलवार का काफी शांत रहा है। विश्वराज सिंह हो या फिर लक्षराज सिंह, जिनके साथ संपत्ति विवाद है इन दोनों भाइयों के बीच में, दोनों मीडिया के सामने आए। न्यूज इंडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत करते हुए उन्होंने अपना अपना पक्ष रखा है। कपिल हमारे संवाददाता भी जुड़ गए हैं। कपिल, अभी क्या चल रहा है, जरा ये बताइए। देखिए, तस्वीरें देखिए आपकी, जो बाहर साथ में जो लोग आए थे वो बाहर मौजूद हैं और विश्वराज सिंह देखिए आपकी जो बाहर साथ में जो लोग आए थे वो अंदर के समय अभी मौजूद है। लेकिन आपको मैं तस्वीरें दिखाऊंगा, आप देखिए कि जो दूसरे राव उमराव जो है, जो दूसरे साथ में जो लोग आए थे वो इस समय बाहर मौजूद है। हालांकि यहाँ जो लोग मौजूद हैं उनका कहना है कि धुनी के दर्शन भी वो कर रहेंगे। ऐसे में यहाँ से जब ये दर्शन करके काफिला फिर रवाना होगा और रवाना होकर जब समौर बाग जाएगा, उस समय देखना होगा कि क्या वास्तव में जो शांति व्यवस्था की जो अपील की जा रही थी उसमें सफलता मिली है या फिर जो शांति व्यवस्था की जो अपील की जा रही थी उसमें सफलता मिली है या फिर किसी तरह से व्यवस्थाएं जो है बिगड़ती हुई शहर में नजर आती है। हालांकि दोनों पक्षों की ओर से शांति रखने की अपील की गई थी। जो घटना हुआ उसके प्रति दोनों पक्षों ने दुख जताया था। फिलहाल विश्वराज सिंह मेवाड़ जो है वो मंदिर के अंदर गए हैं। वहां भगवान एकलिंगनाथ के दर्शन जो हैं वो विश्वराज सिंह मेवाड़ कर चुके हैं और एकलिंगनाथ के दर्शन के साथ में शोक भंग की जो परंपरा का निर्वहन है वो किया जा रहा है। आप देखिए, तस्वीरें देख सकते हैं कि बाहर बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं और पुलिस का जो जाब्ता है वो बहुत बड़ा जाब्ता जो है वो लगाया गया ताकि किसी भी तरह से अशांति ना। दूसरा, जो लोग बाहर मौजूद है आपको तस्वीर में दिखाऊंगा, देखिए कि अंदर जाने का प्रयास लोग कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि वे भी अंदर जाकर दर्शन करेंगे, लेकिन अभी अगर हम देखें तो सिर्फ और सिर्फ जो चुनिंदा लोग जो थे उन्हें विश्वराज सिंह मेवाड़ के साथ में अंदर प्रवेश दिया गया और फिर गेट पर पुलिस के जो आला अधिकारी हैं, एडिशनल एसपी स्तर के जो अधिकारी हैं वो खड़े हुए हैं और समाज के कुछ लोग भी खड़े हैं जो कि ये समझाइश कर रहे हैं कि एक बार विश्वराज सिंह मेवाड़ और उनके साथ जो राव उमराव मंदिर के अंदर गए हैं उन्हें दर्शन करवा दिए जाएं। उसके बाद में फिर ये जो भगवान एकलिंगनाथ के दर्शन है ये सभी के लिए खोल दिए जाएंगे, क्योंकि जैसे ही विश्वराज सिंह मेवाड़ के यहाँ पहुँचने का समय हुआ उसके कुछ देर पहले कॉमन मैन के लिए जो दर्शन है उस समय रोक दिया गया ताकि विश्वराज सिंह मेवाड़ जब मंदिर में जाए तो उन्हें आसानी से अच्छी तरीके से दर्शन हो सके और जो परंपरा का जो निर्वहन किया जाना है वो परंपरा का निर्वहन मंदिर के अंदर हो सके। फिलहाल विश्वराज सिंह मेवाड़ और जो दूसरे राम उमराव है वो मंदिर के अंदर मौजूद हैं। शोक भंग की जो परंपरा है, रंग दस्तूर का जो रिवाज है वो इस समय किया जा रहा है और इसी मंदिर देखिए जो अलग अलग ठिकानों के जो राव उमराव जो हैं वो अंदर हैं। तकरीबन 15 से 20 जने जो है वो अंदर हो सकते हैं। ये जब अंदर प्रवेश कर गए उसके बाद में उदयपुर के एसपी योगेश गोयल भी अंदर गए थे ताकि जो सुरक्षा व्यवस्था है, क्योंकि 25 नवंबर की घटना के बाद में हर कदम कदम पर जो सुरक्षा व्यवस्था है वो मुस्तैद रखी जा रही है। किसी तरह की व्यवस्थाएं ना बिगड़े, लॉ एंड ऑर्डर ना बिगड़े, उसको लेकर स्थानीय पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। और अब मंदिर के बाहर आप देख सकते हैं कि जो लोग मौजूद है वो ये मांग कर रहे हैं कि उन्हें भी मंदिर के अंदर जाकर दर्शन करने दिया जाए। हालांकि आप देखिए कि जो रंग दस्तूर की जो परंपरा है उसका मायना यही है कि जो सफेद पाग महेंद्र सिंह मेवाड़ जो कि विश्वराज सिंह मेवाड़ के पिता थे उनके निधन के बाद में शोक स्वरूप विश्वराज सिंह मेवाड़ ने पहनी हुई थी, उस सफेद पाग को आज रंग दस्तूर के बाद में हटाया जाएगा और रंगीन जो पाग है वो पहनना शुरू किया जाएगा। यहाँ से इस रंग दस्तूर की परंपरा के बाद में जो विश्वराज सिंह मेवाड़ और साथ में जो दूसरे सारे राव उमराव हैं वो यहाँ से फिर समौर बाग जाएंगे। समौर बाग में विश्वराज सिंह मेवाड़ सारे राव उमराव को के साथ रंग दस्तूर करेंगे और फिर उनका भी शोक भंग होगा और उन्हें भी रंगीन जो पाग है वो पहनाई जाएगी। तो शोक भंग की ये परंपरा है और उसी परंपरा का निर्वहन जो है इस समय एकलिंग जी मंदिर के अंदर किया जा रहा है। फिलहाल मेवाड़ पूर्व राज परिवार के जो सदस्य
उन्हें शोक भंग यहाँ पर करवाया जा रहा है। विश्वराज सिंह मेवाड़ का शोक भंग एकलिंग जी मंदिर के अंदर अभी करवाया जा रहा है। रंग दस्तूर की परंपरा का निर्वहन किया जा रहा है और बाहर, क्योंकि काफी तादाद में लोग उनके साथ आए थे, वो इस समय भी बाहर मौजूद हैं। लगातार एकलिंग नाथ के जयकारे बाहर गूंजते हुए नजर आ रहे हैं। थोड़ी थोड़ी देर में लोग अंदर जाने की बात रखते हैं कि वे भी अंदर जाकर भगवान एकलिंग नाथ के दर्शन करेंगे, लेकिन पुलिस का जो पहरा है, पुलिस का जो जाब्ता है, वो तैनात है। और ये समझाया जा रहा है कि जैसे ही विश्वराज सिंह मेवाड़ को दर्शन पूर्ण होंगे और जो परंपरा का जो निर्वहन किया जा रहा है वो परंपरा पूरी होगी, उसके बाद में कॉमन मैन के लिए भी ये जो मंदिर है खोल दिया जाएगा। जो लोग बाहर मौजूद हैं वे भी चाहें तो अंदर जाकर दर्शन कर सकते हैं। तो आप देखिए कि अभी बाहर इंतजार किया जा रहा है। विश्वराज सिंह मेवाड़ जो अंदर गए हैं उनका इंतजार इस समय बाहर किया जा रहा है कि वो कब परंपरा का निर्वहन करके बाहर निकले, क्योंकि जब उदयपुर से निकले तो सबसे पहले अश्व पूजन की जो परंपरा है उसका निर्वहन किया गया था घर के बाहर, सिहोर बाग के बाहर। अश्व पूजन के ठीक बाद में ये आपने पहुंचाई थी अश्व पूजन, हरियाली पूजन और अब रंग रंगोगन का ये जो पूरा परंपरा है, यानी कि रंग दस्तूर की परंपरा है, वो निभाई जा रही है। शोक भंग की परंपरा निभाई जा रही है। चूंकि बहुत सारी भीड़ भी हम देख पा रहे हैं। एकलिंग नाथ जी मंदिर के बाहर की भी तस्वीरें आप हमें दिखा रहे हैं। काफी समर्थक भी वहां पर मौजूद है। कितनी बड़ी संख्या यहाँ पर इस वक्त नजर आ रही है और इस लिहाज से कि कानून व्यवस्था वहां ना बिगड़े, क्या बड़े अधिकारी भी वहां पर पहुंचे हुए हैं? बिल्कुल, देखिए बड़े अधिकारी यहाँ पहुंचे हैं। खुद उदयपुर के एसपी योगेश गोयल यहाँ पर पहुंचे हैं और उन्होंने यहाँ पहले से ही कमान संभाली हुई थी सुरक्षा की। यहाँ जो व्यवस्थाएं थी खुद एसपी योगेश गोयल कर रहे थे। उससे पहले जो उदयपुर के जो कलेक्टर हैं वो भी पहुंचे थे उदयपुर किया था कि किस तरह से आगे मंदिर के अंदर जो दर्शन कराने की जो परंपरा है उनका निर्वहन कल आज जब विश्वराज सिंह यहाँ आएंगे तो उन्हें करवाया जाएगा। फिलहाल तैयारियां का निर्वहन कल आज जब विश्वराज सिंह यहाँ आएंगे तो उन्हें करवाया जाएगा। फिलहाल तैयारियां जो है वो पूरी की गई थी और खुद एसपी इसको मॉनिटर कर रहे थे। कुछ एडिशनल एसपी की भी ड्यूटी यहाँ पर लगाई गई थी और वो भी आप देखिए कि यहाँ अभी भी सुरक्षा में तैनात है। उनके साथ जो लोग आए थे, राव उमराव और दूसरे जो समर्थक यहाँ उनके साथ आए थे, वो यहाँ पर बाहर मौजूद है। लगातार नारेबाजी की जा रही है और भगवान एकलिंग नाथ के जयकारे यहाँ पर लगातार सुनाई दे रहे हैं। लोगों की ये मांग थी कि उन्हें भी विश्वराज सिंह मेवाड़ के साथ में दर्शन के लिए अंदर अनुमति दी जाए, लेकिन जो लोग अपेक्षित थे, जिन लोगों को तय किया गया था, वे लोग एकलिंग जी मंदिर पहुंचे थे और एकलिंग जी मंदिर के अंदर विश्वराज सिंह मेवाड़ के साथ में बताया जा रहा है कि 10 से 15 लोग हो सकते हैं जो कि अंदर गए हैं और जो परंपरा का निर्वहन किया जाना है उस परंपरा का निर्वहन किया जा रहा है। यहाँ बड़ी जानकारी भगवान एकलिंग नाथ के दर्शन जो है वो विश्वराज सिंह मेवाड़ कर चुके हैं। और देखिए यहाँ जो कार्यक्रम है वो थोड़ी देर का और है, क्योंकि जो परंपरा का निर्वहन जो है विधि विधान से पूरा होना है। बस वो विधि जो है वो पूरी होते ही विश्वराज सिंह मेवाड़ मंदिर से बाहर निकलेंगे और यहाँ से वो रवाना होकर समोर बाग के लिए जाएंगे। समोर बाग पहले जाएंगे तो थोड़ी देर और माना जा रहा है। जो रस्में है वो निभाई जा रही है। देखिए विश्वराज सिंह मेवाड़ मंदिर के अंदर पहुंचे, उस बात को लगभग अगर हम समय की कैलकुलेशन करेंगे तो आप देखिए कि मंदिर के पास में तकरीबन 17 मिनट हो चुके हैं। विश्वराज सिंह मेवाड़ मंदिर के अंदर मौजूद हैं। 17 मिनट का समय हो चुका है। 10 बजकर माफ कीजिएगा, विश्वराज सिंह मेवाड़ जो अंदर पहुंचे थे 11:50 के आसपास मंदिर के द्वार पर पहुंचकर उन्होंने अंदर प्रवेश किया था। उससे पहले वो यहाँ से जो तालाब, जो एकलिंग जी का तालाब है तकरीबन 1 किलोमीटर दूर, वहाँ वो अपने काफिले से उतर गए और जो जनमानस उनके साथ में था उनके साथ में पैदल वो जो एकलिंग जी गांव का जो अंदर का रास्ता है वहां से होते हुए मंदिर तक पहुंचे। इस बीच में जो लोग थे वो घरों के बाहर माला लेकर इंतजार कर रहे थे। ढोल नगाड़े थाली मादल के साथ में उनका स्वागत किया गया
और माला पहनाकर उनका स्वागत इस पूरे रास्ते पर किया गया और फिर वे तकरीबन 11:50 पर एकलिंग मंदिर के यहाँ पहुंचे और तकरीबन 18 मिनट, 18.5 मिनट के आसपास हो चुके हैं। वो अभी भी अंदर मौजूद हैं। दर्शन किए हुए बताया जा रहा है कि लमसम 15 से 16 मिनट हो चुके हैं। एकलिंग जी के, भगवान एकलिंगनाथ के दर्शन जो है विश्वराज सिंह मेवाड़ कर चुके हैं। रस्म अदायगी, जो रस्म पूरी की जानी है वो की जा रही है और वो परंपराओं का निर्वहन किया जा रहा है। जो समय जो रस्म पूरी करने में लगेगा, शोक भंग कराने की रस्म पूरी करने का जो समय लगेगा, उस समय माना जा रहा है कि उतना ही समय मंदिर के अंदर रुकेंगे और उसके बाद में वे जो लोग अंदर गए हैं उनके साथ में बाहर आ जाएंगे। जी, यहाँ से हमारे दर्शकों को भी बताइए, क्योंकि आप बहुत विस्तार से हमें अष्टोक पूजन की भी मान्यता बता रहे हैं, हरियाली पूजन की भी मान्यता बता रहे हैं। अभी जो परंपरा का निर्वहन किया जा रहा है विश्वराज सिंह की तरफ से, उसकी क्या मान्यता है इस परिवार में? देखिए, ये बेहद महत्वपूर्ण परंपरा है क्योंकि महेंद्र सिंह मेवाड़ का निधन हुआ है, जो कि विश्वराज सिंह मेवाड़ के पिता हैं। उस निधन के बाद में इस परिवार में शोक छाया हुआ है और ऐसे में क्योंकि एकलिंग जी जो है उन्हें मेवाड़ का राजा माना जाता है, तो शोक भंग जो है वो राजा के द्वारा कराया जा रहा है। और इस शोक भंग की परंपरा के निर्वहन के बाद ही विश्वराज सिंह मेवाड़ जो है, जो कि पिछले 15 दिनों से सफेद पगड़ी धारण किए हुए थे, शोक भंग होने के बाद में, रंग दस्तूर की परंपरा पूरी होने के बाद में वो अपनी जो पगड़ी, रंगीन पगड़ी जो है, कलरफुल पगड़ी है, उसको पहन पाएंगे। इस परंपरा का निर्वहन जो है वो विश्वराज सिंह मेवाड़ के लिए एकलिंग जी मंदिर में किया जा रहा है। यहां से वो जब बाहर निकलेंगे तो समोर बाग जाएंगे और जो दूसरे राव उमराव, क्योंकि जब राज परिवार में शोक होता है तो आसपास के जो राव उमराव होते हैं उनके परिवारों में भी शोक की लहर होती है। समोर बाग में रंग दस्तूर जो है वो दूसरे राव उमराव के साथ किया जाएगा और वहां वे भी सफेद पगड़ी को छोड़कर रंग बिरंगी पगड़ी जो है वो धारण करेंगे। जी, वो तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं विश्वराज सिंह सफेद पगड़ी में नजर आ रहे हैं, उनके साथ राव उमराव भी हैं, वो भी सफेद पगड़ी में नजर आ रहे हैं। और शोक भंग की ये जो रस्म है ये इसलिए निभाई जाती है ताकि सफेद जो पोशाक है उसे हटाकर फिर रंग दस्तूर की परंपरा निभाते हुए रंग बिरंगे वस्त्र धारण कर सकते हैं। हालांकि अभी शोक भंग की जो परंपरा है विश्वराज सिंह की तरफ से निभाई जा रही है, उसके बाद राव उमराव भी इस परंपरा को निभाते हुए नजर आएंगे। कपिल हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, एकलिंगनाथ जी मंदिर में पहुंचे हुए हैं, जहां पर समर्थकों की भी भारी भीड़ आपको नजर आ रही होगी और ये आम लोग भी हैं, क्योंकि अंचल का ये धार्मिक पवित्र स्थल भी माना जाता है। लोगों की भारी श्रद्धा यहां से जुड़ी हुई है। हालांकि आम लोगों के लिए दर्शन को रोक दिया गया है, चूंकि विश्वराज सिंह मेवाड़ अंदर मंदिर में मौजूद है। 15 से 20 लोग उनके अपने खास जो हैं पूर्व राज परिवार के जो लोग हैं, जो सदस्य हैं, वो अंदर मौजूद है। 15 मिनट का समय बीत चुका है, 15 से 20 मिनट माना जा रहा है कि थोड़ा और वक्त लग सकता है। दर्शन तो हो गए हैं, यानी कि दर्शन विश्वराज सिंह कर चुके हैं, लेकिन अब उसके बाद रस्म अदायगी यानी जो रंग दस्तूर की परंपरा है उसको निभाया जा रहा है। लेकिन आसपास के लोग भी कुछ वहां पर पहुंचे विश्वराज सिंह मेवाड़ को देखने के लिए, चूंकि क्षत्रिय समाज का भी एक समर्थन उन्हें मिला हुआ था और वो भी मांग कर रहे थे कि जाहिर तौर पर ये एक पारिवारिक परंपरा उनकी रही है और इसलिए एकनाथ जी के दर्शन करने की उनको अनुमति दिए जानी चाहिए। हालांकि लक्षास भी इस बीच सामने आए थे, उन्होंने कहा था कि ये तो मंदिर है, सभी के लिए द्वार खुले हुए हैं, इस पर किसी की रोक नहीं है। लेकिन इस संपत्ति विवाद के बीच ये तस्वीरें बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं। जो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें एकलिंगनाथ जी मंदिर की, उदयपुर से लाइव तस्वीरें। 20 किलोमीटर दूर उदयपुर से ये मंदिर है और ये पूरा कारवां पहुंच चुका है। अंदर दर्शन पूजन करने के बाद परंपरा को भी निभाया जा रहा है। कपिल हमारे संवाददाता जुड़े हैं। कपिल, ये बताइए कि इसके बाद आगे क्या होने वाला है? अभी तो मंदिर में दर्शन पूजन कर रहे हैं, आगे क्या प्रोग्राम रहेगा विश्वराज सिंह का? जी बिल्कुल, देखिए, दर्शन का जो कार्यक्रम चल रहा है उसके बाद में विश्वराज सिंह मेवाड़ जो है वो मंदिर से बाहर निकलेंगे। जब उनका शोक भंग परंपरा के अनुसार हो जाएगा उसके बाद वो मंदिर से बाहर निकलेंगे और मंदिर से बाहर निकलकर विश्वराज सिंह मेवाड़ समोर बाग जाएंगे, जो कि इनका निवास स्थान है। उनके साथ राव उमराव यहाँ आए हुए हैं, वो उनके साथ में जाएंगे। राव उमराव भी पिछले 15 दिनों से सफेद पगड़ी धारण किए हुए, क्योंकि अभी तक शोक भंग की जो रस्म है वो नहीं हो पाई थी। तो अब आज जब समोर बाग जाकर शोक भंग की रस्म जो है राव उमराव को भी पूरी कराई जाएगी, तब आप देखिए कि जो विश्वराज सिंह मेवाड़ है वहां जाकर शोक भंग राव उमराव का कराएंगे और वो लोग भी सफेद जो है वो वहां जाकर अब जो रंगीन पगड़ी है वो पहन पाएंगे। देखिए, कुछ लोगों के बाहर निकलने का सिलसिला नजर आ रहा है। विश्वराज सिंह मेवाड़ बाहर
नहीं निकले, लेकिन उनके साथ जो लोग अंदर गए थे उनके बाहर निकलने का जो सिलसिला आप देखिए, कुछ लोग वहां से बाहर निकले हैं और जिस गेट से विश्वराज सिंह मेवाड़ अंदर गए थे उस गेट से 3-4 लोग जो है वो बाहर निकले हैं। अंदर अभी भी परंपरा का निर्वहन किया जा रहा है, लेकिन कुछ लोग बाहर निकले हैं। इससे ये पता लगता है कि कुछ हलचल अंदर हुई है। संभवतः जो रस्म अदायगी जो करनी थी, हो सकता है कि वो पूरी हो गई हो। मेवाड़ राज परिवार के अंदर जो महेंद्र सिंह मेवाड़ का निधन हुआ था, उनके पुत्र विश्वराज सिंह मेवाड़ का जो शोक भंग की जो परंपरा है, संभवतः वो यहाँ पूरी हो गई, इस तरह से प्रतीत होता है। क्योंकि जो परंपरा पूरी हुई होगी उसी के बाद में जो लोग कुछ लोग अंदर जो लोग थे उसमें से कुछ बाहर निकल पाए, तो ये माना जा रहा है कि जो परंपरा का निर्वहन अंदर होना था लगभग शायद वो पूरी हो चुकी है या फिर पूरी होने में है। आप बता रहे हैं थोड़ी हलचल भी तेज हो रही है। अच्छा ये बताइए, यहाँ से समूह बाग के लिए रवाना होंगे विश्वराज सिंह, धुनी का दर्शन भी क्या होना है आज या नहीं? देखिए ये अभी संशय है, लेकिन हम बात करेंगे। हाँ कीजिए, बात करने की कोशिश। नहीं, अंदर अभी तो पूजन चल रहा है और एकलिंगनाथ के पूजन करने के बाद में उनको रंग की पाग पहनाई जाएगी और शोक भंग यहीं होगा और उनका दस्तूर का फिर हजूर यहाँ से पधारेंगे और वहाँ सब जागीरदारों का शोक भंग कराएंगे। हमें भी लाल पगड़ी जो भी बख्शाएंगे हमारा भी वो होगा। हम हजूर के ताबेदार। अंदर से ही बाहर आए? मैं अंदर से ही आया हूँ, मुझे प्यास लगी थी, अंदाजा पूजन में बिराजे हुए हैं, तो फिर उनके साथ में गाड़ी में दौड़ना पड़ेगा, तो अंदर तो हम जा सकते नहीं, अलाउ है नहीं। 5 आदमी को अलाउ, इसके बाद पानी पीने के लिए आया हूँ। और हजूर के महाराणा विश्वराज सिंह जी के सेवक है, चरणों के दास है और उनकी सेवा में खड़े हैं और वो जो भी आदेश देंगे उसके पालनार्थ उसको पूरा करें। एक जानकारी जानना चाहेंगे कि शोक भंग के बाद में, क्योंकि अभी 15 दिनों से विश्वराज सिंह मेवाड़ भी सफेद पगड़ी धारण किए हुए हैं, आज जब वो एकलिंग जी मंदिर से बाहर निकलेंगे, शोक भंग करके पूजन करके बाहर निकलेंगे, कौन से रंग की पाग पहन के बाहर आएंगे? वो तो लाल रंग की, जो यहाँ से जो रिवाज है, अभी आज के 40 साल पहले बंदी थी, जब मैं 20 साल का था, महाराणा महेंद्र सिंह जी के, और अब 40 साल में तो वो तो मेरे को भी पूरा याद नहीं, वैसे लाल या केसरिया यहाँ से पाग पहने जाते। कितना समय और लगेगा अंदर? तो पूजा का तो उसका तो क्या कर सकते, कितना भाई पूजा में घंटा भी लग जाए, आधा घंटा भी लग जाए, घंटा भी लग जाए। अच्छा, और ये यहाँ तो से क्या धुनी दर्शन के लिए जाने का भी कुछ प्लान है या अभी इस पर कोई निर्णय विश्वराज? ये हजूर के आदेश के ऊपर है और हजूर जो कानूनी जो होगी वो कानून की पालना से हजूर चल रहे हैं। और हजूर आज फरमाते थे इतनी जनता सड़क मेलों को सबको तोड़ दे, ये जनते ही तो मेल को बनाने वाले थे, हमारे जैसे जागीरदारी मेलों के बनाने वाले थे, तो तोड़ने वाले भी आज हम। लेकिन हजूर ने फरमाया कि हमें कानून से चलना है, कानून की व्यवस्था को कानून का हाथ में नहीं लेना है, क्योंकि हजूर खुद विधायक है और माननीय साहब सांसद है। तो आगे अब कौन सी परंपरा निभाई जाएगी? पैदा किया गया था कि दर्शन नहीं करने दिए जाएंगे, नहीं समस्या। तो यहाँ पर किसी तरह की कोई समस्या हुई है क्या? यहाँ तो हुई नहीं, लेकिन जिस प्रोटोकॉल से, जिस गेट से उनको पधारना चाहिए उनसे नहीं पधारे। लेकिन दर्शन तो अंदर हुए हो गए ना दर्शन। मैं आपसे उल्टा प्रश्न पूछता हूँ, एक भगवान के दर्शन के लिए आप किसको रोक सकते हो? नहीं रोक सकते, बिल्कुल। तो फिर आपने ये प्रश्न मेरे से कैसे पूछा? दर्शन तो आराम से बताया जा रहा था कि समस्याएं होगी, क्या समस्या हुई क्या, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, क्योंकि हम लोग अंदर नहीं जा पाए। हमें वहाँ अलाउ नहीं है, वहाँ उस मंदिर के, मैं तो वहाँ तक जा पाया, लेकिन वहाँ पूजन वहाँ उसके अलाउ नहीं है। बिल्कुल। देखिए आगे किस तरह की परंपरा रहेगी यहाँ से बाहर निकलने के बाद? अब यहाँ से तो वापस समोर बाग पधारेंगे। वहाँ क्या करेंगे? वहाँ जो सब जो जागीरदार है, सोड़ा के बत्तीसा है, उमराव है, उनका शोक भंग हजूर द्वारा शोक भंग किया जाएगा, उनको भी पाग पहनाई जाएगी। कितनी संख्या होगी ऐसे जागीरदार, राव, उमराव सभी की? वो तो लिमिटेड होती है, वो थोड़ी है। मैं भी एक जागीरदार हूँ इनका, इस हिसाब से मैं खड़ा हूँ। अभी तो बहुत इकट्ठे हो रहे हैं। आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम गंगा सिंह है, बनेड़ा तहसील में डाबला गांव है और बत्तीसा का जागीरदार। देखिए डाबला गांव के हैं
और इन्होंने बहुत बड़ी जानकारी दी है कि अंदर पूजन का कार्यक्रम चल रहा है, उसके बाद में रंग दस्तूर की जो परंपरा होगी उसमें जब विश्वराज सिंह मेवाड़ यहां से बाहर निकलेंगे तो संभवतया लाल रंग की या फिर केसरिया कलर की पाग पहन के निकलेंगे, क्योंकि 15 दिनों से सफेद पाग धारण किए हुए विश्वराज सिंह थे। लगातार जो है वो विश्वराज सिंह शोक जो उनके परिवार में था उसके चलते उन्होंने सफेद रंग की पाग पहनी हुई थी, लेकिन अब जब वे यहां से बाहर निकलेंगे, इस परंपरा का निर्वहन करके बाहर निकलेंगे, तो संभवतः लाल रंग की या फिर केसरिया कलर की पाग पहनकर बाहर निकलेंगे। और बड़ी जानकारी, किसी तरह की समस्या जो है फिलहाल कपिल लेकिन वो ये भी कह रहे हैं कि जिस द्वार से प्रवेश होना चाहिए था उस द्वार से प्रवेश नहीं मिला। कहाँ का एक्सपेक्टेशन था उन्हें? हाँ बिल्कुल, देखिए इस सिटी पैलेस में प्रवेश करने के लिए 2-3 द्वार हैं, लेकिन ये जो द्वार है ये मुख्य द्वार है। हालांकि जो राज परिवार के जो सदस्य हैं वो आमतौर पर देखा जाता है कि पीछे की तरफ एक द्वार है, वहां से प्रवेश करते हैं, लेकिन वहां से प्रवेश क्यों नहीं हो पाया ये अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है। लेकिन जब विश्वराज सिंह अपने काफिले के साथ आए थे तो उन्होंने सीधा इसी रास्ते से अंदर प्रवेश करना जो है वो तय किया था। देखिए वो इसी रास्ते से अंदर सीधे यहीं से आए, इसका मतलब वो किसी दूसरे प्रवेश द्वार पर गए नहीं थे। अब ये माना जाए कि या तो सुचारू रूप से हुआ है, ये बड़ी बात है। कपिल लगातार नजर बनाए रखेगा, आगे आपसे अपडेट्स